नमस्कार। YouTube चैनल स्वस्थ जीवन स्वस्थ विचार में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सभी ने अपने जीवन में कई बार केले का सेवन किया हुआ है। हम लोग लगभग प्रतिदिन हमारे आहार में हम लोग फ्रूट्स के रूप में केले का सेवन करते हैं और केला हमारी एक रूटीन लाइफ का एक प्रमुख हिस्सा बन गया है। जैसे ही किसी को बहुत भूख लगती है या फिर कुछ एनर्जी एकदम से अगर शरीर में ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग सबसे पहले जिसको प्रेफर करते हैं वो होता है केला, बनाना। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बनाना के बारे में, केले के जो औषधीय गुण हैं उसके बारे में आज डिटेल से चर्चा करेंगे और किन लोगों को इसका सेवन करना चाहिए, किसे इसको नहीं खाना चाहिए, इसमें क्या क्या औषधीय गुण है, किस प्रकार से ये हमें स्वास्थ्य दे सकता है, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे भारत में जो केला है वो बहुत अधिक मात्रा में लगाया जाता है। इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। यहाँ तक कि लोग अपने घरों में, अपने बगीचे में, अपने फार्म हाउस में भी इसका जो है इसके पौधे को, इसके पेड़ को लगाते हैं और बाज़ार से लाने की बजाय वो लोग घर से ही इसका जो है इसको यूज़ लेना पसंद करते हैं। मित्रों, केला बहुत सस्ता है, लेकिन आप इसके प्राइस पर ध्यान नहीं दे करके और इसके गुणों पर ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर हम 3 से 4 केले अगर प्रतिदिन यूज़ लेते हैं तो हमारी जो प्रतिदिन की हमारी जो डेली जो न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसका 50% पार्ट अकेले इन केलों के खाने से पूरा हो जाता है। तो अगर हम अपने रूटीन लाइफ में 2 केला, 3 केला या फिर आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप 3-4 केले अगर आप रूटीन में यूज़ लेते हैं तो ऐसा देखा गया है कि आपकी जो शरीर की जो दिन भर की जो आवश्यकता है उसका 50% पार्ट तो यहीं पर पूरा हो जाता है। तो इतना फ़ायदेमंद है। कैलोरी इसमें बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा फ्रूट्स खाने पर भी आपको बहुत अच्छी मात्रा में कैलोरी मिल जाएगी और एनर्जी मिल जाएगी। शरीर में एकदम से ये ताकत को बढ़ा देता है और जो लोग ख़ास तौर से हार्ड वर्क करते हैं उनके लिए तो यह बहुत फ़ायदेमंद है। और जहाँ तक बात आती है कि इसका कैलोरी काउंट कितना है, तो 100 ग्राम केले में लगभग 80 के आसपास, 80 के आसपास इसमें कैलोरीज आपको मिल जाएगी। जहाँ तक बात आती है इसके पोषक तत्वों की, तो इसमें एनर्जी के साथ साथ सबसे अच्छी मात्रा में पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में होता है। ये पोटेशियम का एक रिच सोर्स माना जाता है। उसके साथ साथ इसमें कई सारे विटामिन्स होते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3 और B5, B6, B9, इस तरह से B कॉम्प्लेक्स लगभग ये इसमें पूरा हो जाता है। फिर विटामिन C इसमें पाया जाता है। आयरन का एक अच्छा सोर्स है, मैग्नीशियम है, इसमें जिंक है और प्रोटीन है। तो कई सारी चीज़ें, सोडियम भी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इतने सारे पोषक तत्व अगर आपको प्रतिदिन मिल रहे हैं तो ये आपकी जो डेली जो आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसका 50% तो ये 3-4 केले खाने से ही पूरा हो जाता है। तो आप केले का ज़रूर उपयोग करें। जनरली हम लोग बाज़ार से केला खरीद के लाते हैं, लेकिन एक चीज़ जो आपने नहीं सुनी होगी वो है केले की भी अलग अलग किस्म होती है, इसकी भी अलग अलग वैरायटीज़ होती। भारत में कुछ प्रमुख किस्में इसकी पाई जाती है, जैसे कि माणिक्य किस्म होती है, कदली किस्म होती है, अमृत कदली किस्म कहते हैं। ये पहली बार सुनने में आता है कि केला भी इतनी वैरायटीज़ का होता है। तो आप केला ज़रूर खाएं, अपनी लाइफ में इसका रूटीन में उपयोग करें, क्योंकि बहुत
आसानी से ये हमें उपलब्ध होता है। इसकी प्राइस भी है जो बाज़ार में अक्सर बहुत कम रहती है, तो इसका आप सेवन करें। अगर इसकी तासीर देखी जाए, प्रकृति देखी जाए, तो इसकी प्रकृति ठंडी प्रकृति है और यह कफ कारक माना गया है, कफ को बढ़ाने वाला माना गया है। तो जिन लोगों को खास तौर से कफ की शिकायत है, ऐसे लोग केले का सेवन कम मात्रा में करें या फिर बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि जिनको बहुत अधिक नज़ला, साइनस, छींकें आती है, गले में कफ है या फिर अस्थमा की जो शिकायत है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप केले को नहीं खाना चाहिए, आप केले का सेवन नहीं करें, क्योंकि इससे आपका कफ और बढ़ सकता है। फिर इसमें जहाँ तक वजन बढ़ाने की बात आती है, तो इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये आपका वजन बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। तो जो लोग दुबले पतले हैं वो तो इसका सेवन ज़रूर करें, क्योंकि उनको वजन बढ़ाना है तो वो उसका सेवन करें। आप 2 से 3 केला खा करके ऊपर से हल्का गुनगुना दूध पी सकते हैं, तो उससे आपका वजन बढ़ जाएगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अगर आप पहले से ही आपका वजन बहुत ज़्यादा है, आपके शरीर में बहुत पहले से ही मोटापा बढ़ा हुआ है, तो फिर आप केले का सेवन नहीं करें, क्योंकि इससे आपको बिना किसी रिक्वायरमेंट के ही अननेसेसरी कैलोरीज आपके शरीर में जाती रहेगी, आपका वजन और बढ़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। अक्सर देखा गया है कि जब कभी भी हम ट्रैवल करते हैं या लंबी दूरी की बहुत ज़्यादा यात्रा करते हैं, तो ऐसे समय में केला खाना हमारे लिए बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि ये तुरंत एकदम से हमारी भूख को मिटा देता है। शरीर में जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो 3-4 केले खा लेने से आपकी पूरी होना शुरू हो जाती है। तो इस बार जो देखा गया है, जो एक बात देखी गई है कि ये भूख मिटाने में भी बहुत सहायता करता है। फिर जिनको बहुत वोमिटिंग की शिकायत रहती है, जिनको उल्टी आने की शिकायत रहती है, वो भी आप केले का सेवन जरूर करें। उससे आपकी जो शरीर में एसिड हो रहा है वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि केले को जो है एल्कलाइन कैटेगरी में रखा जाता है, तो ये आपके एसिड को धीरे धीरे कम करेगा और आपकी उल्टी की शिकायत को भी दूर करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि बहुत से लोग केले का एक अलग तरीके से उपयोग करते हैं कि वो लोग उसका बनाना शेक बनाते हैं। केले का बनाना शेक बना लेते हैं, उसको दूध में केले के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको मिक्सी में उसको पीस लेते हैं, फिर उसमें न जाने काजू, बादाम, ड्राई फ्रूट्स और डाल देते हैं। इस तरह से एक शेक बनाते हैं, उसमें केसर वगैरह बहुत कुछ आइटम मिला लेते हैं। मित्रों, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि केले का जैसे ही आप बनाना शेक बनाते हैं और उसका सेवन करते हैं, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और पाचन की जो शक्ति है वो प्रभावित होती है। खास तौर से जो लोग बहुत अधिक वजन वाले हैं, जिनका मोटापा बढ़ा हुआ है, कम से कम वो लोग तो बनाना शेक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका बहुत तेजी से वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। मित्रों, केले में वैसे ही बहुत फाइबर जो होता है वो बहुत थोड़ी मात्रा में होता है, और ऊपर से अगर आप उसको लिक्विड करके अगर सीधा ही दूध के साथ पी लेंगे तो फिर वो बहुत तेजी से शरीर में लगना शुरू हो जाता है। तो जो लोग जो पहले से ही ज़्यादा वजन वाले हैं, जिनका वजन पहले से ही बढ़ा हुआ है, ऐसे लोग तो इसको बिल्कुल नहीं लें। जहाँ तक बात शुगर पेशेंट्स की आती है, तो मित्रों, शुगर पेशेंट्स को केला नहीं खाना चाहिए। शुगर वालों को अगर वो केला खाएंगे तो उन लोगों की शुगर जो है वो बहुत बढ़ सकती है, क्योंकि केले में पहले से ही शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए शुगर वाले पेशेंट्स बिल्कुल केला नहीं खाएं, उसको अवॉइड करें। शरीर के विकास के लिए, शरीर को डेवलप करने के लिए, खास तौर से जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, ऐसे लोगों के लिए, जो लोग बहुत कसरत करते हैं, उन लोगों के लिए केला खाना बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि ये उनके शरीर में मसल्स को बढ़ाएगा। उनके शरीर में, क्योंकि वैसे ही जब वो हार्ड वर्क करते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो आप ज़रूर केले का सेवन करें। साथ में दूध का भी सेवन कर सकते हैं। फिर
एक बात आप ध्यान रखें कि किन लोगों को ये केला ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो मित्रों, जब कभी भी आपको सर्दी, जुखाम, कफ, कोल्ड, इस तरह से खांसी आना या फिर नाक बंद होना, छींके आना, जब सर्दी से रिलेटेड, कफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको चल रही हो, तब आप केले का सेवन बिल्कुल मत करना, उसको अवॉइड करना चाहिए। उसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए, उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये कफ कारक होता है तो और हमारा कफ बढ़ा सकता है। उसमें चिकनाहट होती है तो ये कफ और बढ़ाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और एक खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, केला जो बनाना है उसको आपको रात को सेवन नहीं करना है, यानी कि सूर्यास्त के बाद में, जब शाम हो जाती है उसके बाद में आपको केला नहीं खाना चाहिए। केला हमेशा सुबह या दोपहर में खाना चाहिए, दिन में खाना चाहिए। रात को या शाम के सूर्यास्त के बाद में केले का सेवन नहीं करना चाहिए। हड्डियों के विकास के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है, हमारी क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में भी होता है, इसलिए कैल्शियम का भी इसको एक सोर्स माना गया है। तो आप जो है केले का सेवन करें, इससे आप में हड्डियों का विकास भी अच्छे से होगा। तो कई सारे फायदे हैं इसको, जो मैंने आपको आज इस वीडियो में बताए। कुछ विशेष और सटीक इसके जो घरेलू नुस्खे हैं वो मैंने आपको बताए कि कैसे इसका उपयोग करना चाहिए, कैसे बनाना को उपयोग नहीं लेना चाहिए, किन लोगों को खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए। ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में बताई। मित्रों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल स्वस्थ जीवन स्वस्थ विचार का उद्देश्य है आप तक सही और सटीक जानकारियां पहुंचाना। तो इस तरह के और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं और वीडियो अगर पसंद आता है उसको लाइक करें और अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर भेजें, उनके साथ शेयर करें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।